ओके, सुन रहे हैं आप एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.1। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर। और इनफैक्ट जब ये आते हैं तो ऐसे ऐसे चेहरे हमें ऑफिस में नजर आते हैं जो नॉर्मली नहीं दिखते। अभी फिलहाल मेरा ऐसा उठ के इनको गले लगाने का मन करा, लेकिन आज मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगा। आमिर खान इज आउट हियर। अ वेरी वार्म वेलकम टू। इनफैक्ट सबको हम वार्म वेलकम देते हैं, आपको बॉलिंग वेलकम हम देना चाहेंगे। थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आपको हमने बताया था कि कल आपसे जब बात हुई कि हमारा स्टूडियो का सेटअप हमने आपके लिए खास तैयार किया है। ऐसा किस्म का सेटअप आपने कभी किसी भी स्टूडियो में देखा? नहीं, I have not seen that, and it's really amazing to see. I mean, it's entirely the disco scene over here. I thought I was walking into like a disco club. But I mean, it's really amazing. मतलब he's stopping himself from dancing right now. मतलब ऐसा मन कर रहा है उनको कि मैं उठ के अभी डांस करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. Fortunately for that, you're out here obviously about Delhi Belly. Initially you were a bit confused, जब आप प्रोड्यूस करना शुरू हुए थे मूवीज, as a producer आपसे क्या बातें करें, लेकिन ना हमें आदत सी पड़ गई है. I'm sure आप भी बड़े comfortable हुए होंगे अभी तक. Well, yeah, I think I'm enjoying my work as a producer. I'm picking up unusual and different films और अलग-अलग किस्म की फिल्में मैं बना रहा हूँ और उसमें भी एक मजा है अपना. I like to challenge myself. I like to surprise the audience. लोगों को ये कभी अंदाजा नहीं होना चाहिए कि मैं किस चीज या क्या करूंगा आगे. So मेरे ख्याल से आप अपने आप को भी सरप्राइज करते होंगे. I like to surprise myself and my audience. Yeah. आपने you've done this superb look, like from the time I saw you for PP Live, आप हमारे स्टूडियोज में आए थे. आपने इतना वेट लूज किया है and you're looking leaner. Yeah, I'm actually this shooting for Reema Kapti's film, जिन which I'm playing a cop, जो मैं पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ. Okay. तो ये उस फिल्म का लुक है. और तैयारी है मेरी धूम 3 के लिए, जिसकी शूटिंग करीब 6-8 महीने में शुरू होगी. जनवरी में शुरू हो रही है शूटिंग इसकी. तो इस जनवरी से मेरा जो वर्क ऑन द लुक, जो लुक पे मैंने काम शुरू किया, इस जनवरी से शुरू हुआ है. 1 साल लगेगा मुझे उस लुक तक पहुंचने के लिए. हाँ जी. तो दिस इज इन ट्रांजिट. क्या बात करते हो, मतलब इसके ऊपर और भी काम होगा? This is just the beginning. I am hoping. हम सोचते हैं कि हमने मतलब 4-5 किलो लूज किए तो मतलब लाइफ हमारी सेट हो गई. You do this polishing of your body also. Well, it's fun. I think it's a challenging thing for me as well. It's fun. Okay, you are here obviously about Delhi Belly और एक गाना आज हम ब्रेक करने वाले. I hate you like I love you. Sounds superb. और इनफैक्ट मैंने सुना भी है इस गाने को, तो और भी मजा आता है. अब हम देखना भी चाहेंगे इस गाने को, क्योंकि ये सुना है कि उसमें और भी ज्यादा मजा है. Tell us about this song. Well, this is one of the big item songs of the film. Yes. And ये गाना दरअसल जब ये कंसीव हुआ ये गाना, तो बड़ा डिस्कशन हुआ कि कौन ये गाना करेगा, ये आइटम गाने के लिए किसको चुना जाए. तो इमरान खान ने कहा था कि I would probably prefer Katrina because she is sexier than Mamu. Imran always prefers Katrina and other beautiful such women. लेकिन क्योंकि किरदार था डिस्को फाइटर का, तो उसमें ना कटरीना सूट होती, ना और कोई खूबसूरत हीरोइन सूट होती. मतलब कहीं ना कहीं आपको ये बात लगी होगी, मतलब you can also look hot when it comes to No, absolutely. If you've seen Bazi, you've seen me as Julie Braganza. मतलब पहले पता ही नहीं. Exactly. मतलब I don't think so any ऐसा आइटम नंबर आया है जहाँ पर कोई इतना हॉट लगा है. बिल्कुल. और इस दफा तो मैंने टोटली टक्कर दे दी है. कटरीना, दीपिका और मलाइका, सबको मतलब एक साथ टक्कर दे दी है. The item girls have to move out, the item boys here. और Now there's a new tag attached to you also, मतलब after this particular song. Actually Kiran's idea. अच्छा. किरण ने कहा कि why don't you do it? तुम करो. मैंने कहा अच्छा, किरण की बात में कभी ना नहीं करता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है कर लेता हूँ. How sweet. और मजा आया. I think it's a great song. I really enjoyed doing it. और आप देखेंगे तो बताइएगा कैसा लगा आपको. इनफैक्ट इसमें बीच में काफी सारी आपकी लाइंस है. Shake that biscuit baby. Shake it for me. Yeah. I think that is the best line. I flipped on that line. आज सुबह मैं सुन रहा था, मेरी माँ सोच रही बेटा तू बीमार है, तो इतना क्यों कूद रहा है. That's a superb song. It sounds good. I'm sure it will look good too. Well, actually it's a song which is एक तरह से जो डिस्को का पीरियड था, जो डिस्को का दौर चला था 80s में, उसको ये सलामी है. ये गाना एक सलामी है उस दौर को. उस दौर के हीरोज जो थे, जो डिस्को गाने एक से एक बढ़िया करते थे, मिथुंदा, गोविंदा, ऋषि कपूर, Amit ji has done quite a few, Anil Kapoor, a lot of them. तो ये गाना जो है एक सलामी है उस दौर को, डिस्को एरा के दौर को. और बपीदा के एक से एक हिट गाने थे उस दौर में. So this song is like going back. It's a retro. It's going back to that time. It's like a
it's like a tribute. इनफैक्ट इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि आपने हमने आपको उस तरह से नाचते हुए देखा है. यू नो आई स्टिल रिमेंबर मैंने स्कूल में मैंने परफॉर्म किया था खंबे जैसी खड़ी है. आई डन एग्जैक्टली द सेम स्टेप्स एंड आई वन द फर्स्ट प्राइज. इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम कि आपको हमने वैसे देखा है एंड आई एम श्योर इट विल बी अ वेलकम. Well, this is even crazier than that, trust me. Okay. It's no way, the two songs are totally different. Okay. Yeah. This is like full on. You know, बहुत सारी मूवीज से प्रोमोज से कहानी पता चलती है, एज इन कुछ आइडिया आती है फिल्म की. यहाँ पर हर गाने से कहानी आगे बढ़ रही है एंड एक्चुअली द सॉन्ग्स आर सेइंग अ लॉट अबाउट द फिल्म. Yeah, I think the songs play actually they play an integral part. That while there is no song which is actually shot like a song in the film except my song and जा चुड़ैल. ये दो गाने हैं जो actually song की तरह जैसे हम normally shoot करते हैं वैसे हैं. लेकिन बाकी हर गाना कहानी से जुड़ा हुआ है और कहानी के साथ चलता है. और जैसे रंग दे बसंती में गाने आते थे more like background songs उस तरह से आते हैं. तो जो दो गाने टिपिकली गानों की तरह शूट हुए हैं वो जा चुड़ैल है और खास तौर से मेरा गाना जो आइटम गाना है, इट्स अ फुल ब्लोन फुल सॉन्ग हैज बीन शॉट. तो बट आई थिंक राम संपत ने बहुत कमाल का म्यूजिक दिया है. ये एल्बम जो उन्होंने बनाया है इट्स अ रियली अमेजिंग एल्बम. आई थिंक बहुत दिनों बाद एक कंप्लीट एल्बम ऐसा आया है जिसको हम you feel like owning it and putting it in your car and listening to it all the time. Definitely, and there's a lot of feedback also on the album. As in 99% of the people like it. So 1% people say कि यार मतलब ये क्या हमने सुन लिया, हमारे तो कान है राम राम. ऐसे भी कुछ reactions I'm sure आपको भी सुनने को मिले होंगे. Yeah, ऐसे भी reaction मुझे सुनने को मिले हैं, लेकिन that's I think part of the fun. You can't please everybody. You can't please everybody. Or also I think everyone's ओपिनियन इज वैलिड. मेरा ये मानना है कि हर इंसान का जो ओपिनियन है वो अपनी जगह सही होता है. जब किसी इंसान को कुछ लगा होगा तभी उसने कुछ कहा होगा. और जिनके लिए हमने ये गाना बनाया है उनको पसंद है, हम उसमें ही खुश हैं. हर आदमी को शायद ना पसंद आए, लेकिन जो इस फिल्म की जो टारगेट ऑडियंस है वो यूथ है, जिनके लिए हमने ये फिल्म बनाई है, उनके लिए गाने भी उनको मद्देनजर रखते हैं और फिल्म को मद्देनजर रखते बनाए गए हैं. और मुझे लगता है राम संपत ने बहुत ही अमेजिंग गाने बनाए हैं इस एल्बम के लिए. और मतलब as in how did you direct him? मतलब आपको उनको बताना पड़ा कि मुझे actually I didn't have to direct him. It was Abhinay who was the director of the film who was directing him, and they worked together along with Akshat who was also the writer of the film. And एक दो गाने भी अक्षत ने लिखे हैं. गानों के कॉन्सेप्ट्स अक्षत ने एक दो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं गानों के. So they work together as a team, and I was there behind them, supporting them. Yeah. In fact, a lot of new singers are also coming out of these songs. A lot of new singers are coming out. I think this is a very good era in Bollywood because बहुत सारे newcomers को chances मिल रहे हैं to be an actor. मतलब आगे जाके अपना performance दिखाने. Even singers, a lot of new singers are coming in like Kirti. Sona Mohapatra is also in this song. Correct. Is it a effort that you are taking deliberately or? I mean, I think that the choice of the singers मैं छोड़ देता हूँ म्यूजिक डायरेक्टर पे और डायरेक्टर पे. और अगर वो नए लोगों को चांस देना चाहते हैं मैं उनको सपोर्ट करता हूँ. आई ऑलवेज टेल माय म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स के अगर आप नए टैलेंट को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप बेफिक्र करिए, एंड आई विल बी बैकिंग यू, बिकॉज आई बिलीव दैट आई वुड लाइक टू यूज माय प्रोडक्शन हाउस एज अ प्लेटफॉर्म for all kinds of new talent, to support all kinds of new talent. Directors, writers, actors, singers, lyric writers, music directors. I think whatever I have earned in these 20 years, I would like to use that in a positive way to become a platform for other talent. ये आप फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, इतनी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, इतने इंटरेस्टिंग प्रोमोज लग रहे हैं, आपको कभी ऐसा मन नहीं हुआ इस फिल्म में मुझे होना है, एक्टिंग करनी है, अदर देन द आइटम सॉन्ग, बिकॉज़ इट इज लुकिंग सो इंटरेस्टिंग. एक्चुअली एक रोल इसमें है नितिन का, जो अगर आपने प्रोमो देखा है, जो मोटा है दाढ़ी वाला, वो रोल मुझे बड़ा पसंद आया था. लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि मैं एक तो 3 Idiots की शूटिंग कर रहा था और या उसके बाद शुरू होने वाली थी, आसपास थी, और इसमें मुझे मोटा होना पड़ता, इसमें दुबला होना पड़ता, तो वो कुछ फिजिकली पॉसिबल नहीं हो रहा था. कितना अपने बॉडी से खेलो, एक साथ दोनों चीजें नहीं हो रही थी, तो आई हैड टू लेट गो ऑफ वन. लिहाजा मैंने ये फिल्म वो रोल मतलब कुणाल ने किया, who was a young and talented new actor. ये भी उसकी पहली फिल्म है as an actor. And he's fat too. और वो चलो मोटा है तो वो काम में आ गया. और लेकिन बड़ा कमाल का काम किया उसने. तो अब मैं जब मैं फिल्म देखता हूँ तो मुझे लगता है अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, क्योंकि कुणाल ने इतना अच्छा काम किया. He's done such good work. I'm so happy for him.
और मुझे मौका मिला ये गाना करने का, अगर मैं कुणाल का रोल करता तो ये गाना मुझे नहीं मिलता। बिल्कुल। एक वजह और भी थी ये गाने करने की मेरी, कि मुझे इस बात का एहसास था कि 3 Idiots जो मेरी एक बड़ी कमर्शियल फिल्म, एंटरटेनिंग फिल्म जो है, उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया। और मेरी अगली जो बड़ी फिल्म है जिसको मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म कहते हैं, वो रीमा काकटी की फिल्म है जिसकी इस वक्त शूटिंग चल रही है, तो वो आएगी अगले साल। तो काफी बीच में बड़ा गैप हो रहा था, और मैं चाह रहा था कि इस मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे मेरा कुछ ना कुछ ऑडियंस को मैं दे पाऊँ, चाहे वो एक छोटा सा कुछ हो, छोटा सा नजराना हो। तो ये गाना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए, मतलब लोग give them something fun, you know, I want to give my audience something this year, कुछ तो मैं दूं अपने ऑडियंस को यार। I know. So I thought it would be a great thing to do. I know, मतलब कोई 3 Idiots हमने भी मतलब कम से कम मैंने 6-7 बार देखी है। अभी आपको पाने के लिए और कितनी बार देखे? I think this item song will help to quench that thirst when it comes to your fans at least. आपने बोला किरण राव ने आपको इस गाने के लिए मनाया. She just said you can probably do it. Why don't you do it? Does she also play a major role when it comes to producing? Yes, she's very much part of producing all the films. जब से किरण और मैंने साथ काम करना शुरू किया है प्रोडक्शन हाउस में, सारी फिल्मों में उनका बराबर का साथ रहा है मेरे साथ. And she is an extremely important member of the team. Yeah. One question is, आजकल काफी बातें हो रही है अबाउट आपकी और इमरान खान की एक फिल्म आने वाली है. पता नहीं कहाँ से ये बातें मेरे कौन आके मेरे मन में भर देता है. क्या ये सच है? ऐसा मतलब आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं? इमरान और मुझे जरूर फिल्म करनी चाहिए और हम करना भी चाहेंगे. इस वक्त कोई फिल्म नहीं है और कोई कहानी हमें इस वक्त नहीं मिली है जिसमें हम दोनों साथ काम कर सकते हैं. लेकिन जैसे ही हमें कहानी मिलेगी जरूर हम काम करेंगे साथ में. I think both of us would like to do that. Okay, he's playing a crime reporter in this film, Imran Khan. Tell us the plot about the film, and why do you like that plot so much? Well, it's a really funny script. When I read the script, I was really laughing and rolling on the ground. It was very funny. और 3 लड़कों की कहानी है जो दिल्ली शहर में रहते हैं, एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, अपना किराया नहीं दे पाते, आमतौर पे उधार पे गुजारा करते हैं. और इनकी जिंदगी में कुछ एक ऐसी आंधी आती है, अंडरवर्ल्ड उनके पीछे लग जाती है, गैंगस्टर्स दिल्ली के, और उनको पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता उनको, तो लिहाजा वो हमेशा ऑन द रन होते हैं. एंड इट्स अ मैड केपर, मैड कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी है, डायलॉग कॉमेडी है, हर किस्म की कॉमेडी है इसमें. सो या इट्स अ फन काइंड ऑफ फिल्म.